आप सभी का स्वागत है श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय की इस शॉर्ट टर्म ई योजना में रामायण एवं व्यक्तित्व विकास। आज हमारा यह जो व्याख्यान है, उस व्याख्यान को प्रदान करने के लिए हमारे बीच में उपस्थित हैं प्रोफेसर अर्चना कुमारी दुबे जी। इनका पहले भी एक व्याख्यान हुआ है और इसलिए मैं उनका परिचय करवा कर वापस परिचय करवा कर हम अपना समय रक्षण करना परिचय नहीं करवा कर हम अपना समय रक्षण करना चाहेंगे। आज प्रोफेसर अर्चना कुमारी दुबे का जो विषय है वह है रामायण में जीवन प्रबंधन। संस्कृत में ऐसा कहा गया है सुभाषित में कि अमंत्रम अक्षरम नास्ति, नास्ति मूलम अनौषधम, अयोग्यः पुरुषो नास्ति, योजकस्तत्र दुर्लभः। कि ऐसा कोई अक्षर नहीं है जो मंत्र नहीं बन सकता है। ऐसी कोई जड़ या ऐसी कोई वनस्पति नहीं है जिसमें कोई औषधि का गुण नहीं हो, जो औषधि नहीं बन सकती है। ऐसा कोई मानव नहीं है जो योग्य नहीं हो। केवल इन सब की जो योजना करने वाला, जो योजक होता है, जो प्रबंधन करने वाला होता है, बस वह दुर्लभ होता है। तो इस तरह से हमारे जीवन में भी अलग अलग प्रकार की परिस्थिति आती है, तो उसमें किस तरह से हम अपने जीवन का प्रबंधन करें जिससे हम अपने एक खुशहाल जीवन भी जी सकें और एक अपना जो लक्ष्य है उसकी भी प्राप्ति कर सके। तो रामायण एवं व्यक्तित्व विकास की इस श्रृंखला में रामायण में जीवन प्रबंधन इस विषय का व्याख्यान करने के लिए प्रोफेसर अर्चना कुमारी दुबे महोदय हमारे बीच में उपस्थित है। मैं उनका स्वागत करते हुए, आप सभी का स्वागत करते हुए उनसे निवेदन करता हूं कि वह अपना व्याख्यान प्रदान करें। अर्चना कुमारी दुबे जी। धन्यवाद जानकी जी। और मैं सभी का इसमें स्वागत करती हूँ और मैं साक्षात विषय ही आरंभ करती हूँ। और हमने जो विषय का परिचय तो कुशल संचालक और इतने विद्वान जानकी शरण जी ने तो आप लोग को दे ही दिया है। तो मैं आरंभ करती हूँ। सबसे पहले रामायण में जीवन प्रबंधन। तो सर्वप्रथम आप लोग देखिए कि रामायण जो है, हमें देखिए जीवन प्रबंधन क्या है, पहले तो हमें ये समझना होगा कि जीवन प्रबंधन किसे कहते हैं, अपने जीवन को हम कैसे प्रबंधित कर सकते हैं। तो पहले जीवन प्रबंधन मुख्य तत्व है। मुख्य तत्व आवाज तो आ रही है ना। तो देखिए जीवन प्रबंधन के मुख्य तत्व जो है हमारे को विचार करें तो सर्वप्रथम हमें धृति, दृष्टि, दृष्टि का अर्थ है यहाँ से। इसके पश्चात है मति, मति यानी बुद्धि, दक्षता अर्थात कुशलता, है ना। किसी भी कार्य को करने में दक्षता, जैसे कहते हैं कर्मणि कुशलः सब तो ये जो कुशल पद है वो दक्षता हुआ। ये सारी बातें जो है जो पहले कुशों को लाने में जो बहुत ज्यादा निपुण होते थे उसको हम लोग बोलते थे कुशल, है ना। अब वो दक्ष अर्थ में रूढ़ हो गया। इसके पश्चात है पारदर्शी व्यक्तित्व। यानी पारदर्शी का क्या अर्थ है, जैसे जो कि ट्रांसपेरेंट इंग्लिश में बोलते हैं। तो जैसे कहते हैं आप, जैसे मैं लोक भाषा में आपको बताऊं तो जैसे आप लोग पियर्स साबुन देखते होंगे ना, आर पार दिखता है पियर्स साबुन जो है, उसमें आर पार बिल्कुल दिखती। तो उस तरह से व्यक्तित्व भी कैसा होना चाहिए, पारदर्शी। फिर है, आगे बढ़ते हैं हम लोग तो स्थित प्रज्ञा। इसलिए हमें और स्थित प्रज्ञ मैंने प्रज्ञा मैंने इसलिए दिया, सीता माता के लिए करता है स्त्रीलिंग में, इसलिए प्रज्ञा करती है। फिर है समय का प्रबंधन। सबसे अधिक जीवन को प्रबंधित करने के लिए हमें अपने समय को प्रबंधित करना बहुत आवश्यक है। फिर विश्वसनीयता है। अनंतरम विश्वास, जैसे विश्वास करना भी, और क्या होता है हम दूसरे व्यक्ति पर विश्वास करें भी और दूसरा व्यक्ति भी हम पे विश्वास करे। ये दोनों बातें इसमें ध्यान देने योग्य है। केवल हमें किसी पे विश्वास होना ये बहुत बड़ी बात नहीं। अपने जीवन को संतुलित प्रबंधित करने के लिए हमें यह है कि हमें भी मतलब किसी दूसरे व्यक्ति पर विश्वास होना चाहिए, तभी हम अपने कार्य को कुशलता पूर्वक कर सकते हैं। फिर ये नियमितता, निरंतरता। यहाँ पर निरंतरता मैं समझाऊंगी कि व्यक्ति क्या है, निरंतर अपने जीवन में, जैसे आज हमने कुछ किया, जैसे योगी है मान लीजिए, तो हमने आज कुछ किया और आज छोड़ दिया,
स्वास्थ्य को लेकर के भी हमने एक दिन किया, दूसरे दिन उसका त्याग कर दिया। अध्ययन को लेकर के भी कि एक दिन पढ़े, दूसरे दिन हमने छोड़ दिया। तो ये चीज इसमें यहाँ पर निरंतरता कैसे है रामायण में, मैं एक-एक करके सब उदाहरण भी बताऊंगी आप लोग को। फिर है समर्पण। समर्पण भी बहुत बड़ा गुण है जीवन को प्रबंधित करने के लिए। नम्रता। नम्रता तो हमें विजय प्रदान करती है। नम्रता का अर्थ ये नहीं कि जैसे मान लीजिए हम में बहुत सारे गुण हैं, है ना? और सामने वाले के पास जो है गुण मान लीजिए है पर थोड़े कम है, तो अगर हम उनके सामने अगर झुक भी जाते हैं, अगर हमारे में वो उम्र से बड़े हैं, तो वो हमें विजय ही दिलाएगी, है ना? नम्रता विजय विभूषियते, ऐसा भी है। तो नम्र होना, जैसे वृक्ष में बहुत सारे फल आ जाए तो झुक जाते हैं, इस तरह से तत्परता, किसी कार्य को करने के प्रति हम कितने तत्पर हैं। फिर है श्रद्धा भाव। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, मालूम है आप लोगों को। फिर है लक्ष्यानुसारी प्रबंधन, यानी हमारा लक्ष्य क्या है ये हमें ध्यान में रख के चलना है। तो आगे है फिर त्याग। त्याग है, सहज बुद्धि है, जिसको इंग्लिश में हम कॉमन सेंस कहते हैं। फिर है तार्किकता, यानी तर्क, अपनी बातों को हम कितने तर्कपूर्ण ढंग से रख सकते हैं। फिर है तितिक्षा, यानी समभाव। और है फिर यानी समभाव का मतलब तितिक्षा, जैसे कहते हैं ना कि हमें जो है ना, दुखेषु अनुद्विग्न मनः सुखेषु विगत स्पृहा, ऐसा भी होना चाहिए। फिर है विकार मुक्त। षड जो विकार हैं उससे हमें विकार से मुक्त होना चाहिए। षड विकार कौन कौन से हैं, जैसे आप लोग को पता है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये सब 6 विकार हैं। और फिर है जैसे कहते हैं हम कि रहित, क्लेश रहित। तो क्लेश रहित में कहा जाता है कि क्लेश भी 5 प्रकार के होते हैं। उसमें है क्लेश जो 5 प्रकार के हैं उसमें है अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये सब है। फिर हमारे इसमें जीवन प्रबंधन में मुख्य तत्व बॉडी लैंग्वेज भी है, यानी हम अपने आप को किस तरह से हम अपने शरीर को मतलब किस तरह से हम सांकेतिक भाषा में भी और अपने कुछ चीजें कुछ होती हैं, आप लोग देखते होंगे अपने को अपडेट रखने के लिए बॉडी लैंग्वेज का भी बहुत प्रभाव पड़ता है। फिर है सक्रियता, हम कितना क्रियाशील हैं किसी कार्य के प्रति। और है फिर ऊर्जावान, अपने आप को हमेशा ऊर्जावान कैसे बना रखें। और अप टू डेट, यानी अद्यतन, अपने आप को अप टू डेट रखना, कहते हैं ना अपने नॉलेज को आप अप टू डेट रखिए। तो ये सारी बातें जीवन के प्रबंधन में मुख्य बातें तो है ही। आगे हम बढ़ते हैं, तो हम रामायण में इस चीज को कैसे घटित करते हैं। तो रामायण में देखिए आप लोग, पहले मैंने सबसे पहले लिया है, अगर आप देखें तो हनुमान जी का जो चरित्र है ना रामायण में, वो हमें जीवन को प्रबंधित करने के लिए बहुत अच्छी शिक्षा देते हैं। मतलब हर देखिए, आप अगर रामायण अगर ध्यान से पढ़ें तो हनुमान जी का चरित्र जो है वो हमें बहुत प्रभावी लगता है। सभी का है, रामायण की सभी घटनाएं, प्रसंग, पात्र, सभी हमें जीवन को प्रबंधित करने की शिक्षा देते हैं। पर सर्वप्रथम हम अगर हनुमान जी को लें तो उसमें देखिए, सबसे पहला ही रामायण के सुंदर कांड के प्रथम सर्ग में श्लोक संख्या 201, उसमें है यस्य त्वेतानि चत्वारि वानरेन्द्र यथा तव धृतराष्ट्रमत्रिदाक्ष्यं स कर्मसु न सीदति। अर्थात हे वानरेंद्र, यानी वानरों में जो श्रेष्ठ है, जिस पुरुष में तुम्हारे जैसे क्या होने चाहिए, धैर्य, धृति, है ना, सूझ, यानी यहाँ पर दृष्टि का मतलब सूझबूझ। मैं एक उदाहरण भी दूंगी आप लोगों को। फिर है बुद्धि, मति और दक्षता, यानी कुशलता। ये 4 गुण अगर किसी व्यक्ति में है तो कभी भी असफल नहीं हो सकता है। कैसे? अब देखिए आप लोग, ये जो कलयुग चल रहा है ना बच्चों, कलयुग का प्रारंभ भी आप लोग को मालूम ही है, हमारे जो हम लोग इतने सोमनाथ से ही आरंभ हुआ था, मालूम है ना, गीता मंदिर से। सबसे पहले तो पता है आप लोग को कि जो ये कली काल चल रहा है, और कली काल, कलयुग का आरंभ भी हमारे सोमनाथ से, गीता मंदिर से। जब ये सारी उस घटना भी नहीं बता रही हूँ, नहीं तो रह जाएगा। मालूम है आप लोग को, जब कृष्ण जी को यहाँ बाण लगी भालका तीर्थ में, फिर वो क्या हुए, त्रिवेणी नदी में आए। त्रिवेणी नदी के बाद वहीं पर गीता मंदिर के पास समाधि ले लिए, जल समाधि। वहीं से क्या हुआ, कौन सा युग खत्म हुआ, द्वापर युग खत्म, और वहीं से कलयुग का आरंभ हुआ, है ना। तो श्री कृष्ण जी सबसे ज्यादा कहाँ रहे, गुजरात की नगरी में, ठीक है, सबसे, इसलिए भक्ति नगरी कहलाती है। तो कलयुग का जब आरंभ हुआ बच्चों, तो ये जो कली काल है, यानी कलयुग तत्काल में जीने का युग, और मनुष्य को सब कुछ तुरंत चाहिए।
यानी इसलिए वो चाहता कि शीघ्र ही जैसे हमने तपस्या किया उसका फल मिल जाए। हमने पढ़ा मतलब जि कुछ भी कार्य हम करते हैं तो हम चाहते हैं उसका फल अब हमें शीघ्र मिले। तो ये जो धैर्य कहते हैं, धैर्य सबसे बड़ा गुण है। तो मनुस्मृति में भी सर्वप्रथम इसको ही लिया गया है, धृति। धृति क्षमा दमो संयम शौच मिंद्य निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। तो धर्म लक्षण में भी सर्वप्रथम धीरता यानी धैर्य को लिया गया। और आपको ये भी पता है कि जब समुद्र पे वो बनाना था, तब समुद्र मार्ग मांगे राम जी की मार्ग दो। 3 दिन तक कुछ भी नहीं बोले। फिर उसके बाद लक्ष्मण बहुत क्रोधित हो गए, बोले कि पूरे नष्ट कर दीजिए अग्नि बाण चला करके समुद्र को। तब राम जी कहे थोड़ा सा धैर्य रखो लक्ष्मण। तो धैर्य। फिर उसके बाद अपने आप समुद्र आया और बोला मैं तो खुद जड़ हूँ प्रभु, आपने ही तो मुझे बनाया है जड़, मुझे कैसे पता चले। ठीक है। तो इस तरह से राम जी धैर्य रखे और उसके बाद फिर सेतु बना, ये सब आप लोग को पता है। और दूसरी बात सूझ। अब हम जब सूझ पे आते हैं, सूझ के लिए देखिए, आप जब मालूम है हनुमान जी तो अपनी शक्ति भूल जाते हैं। उनको श्राप मिला हुआ था। बचपन में क्या करते थे, बाल्यावस्था में देखिए हम भी जो है ना पता नहीं चल पाता है कुछ बातें, तो भी सबको ऋषियों को कभी पर्वत मतलब उठा लेते थे तपस्या करते हुए, यहाँ से वहां रख देते थे। तो श्राप मिल गया कि तुम्हारे अपनी शक्ति पे तुम्हें इतनी घमंड है तो तुम अपनी शक्ति को ही भूल जाओ। तो जब वो लंका पार मतलब समुद्र पार करना था, तब उन्हें याद ही नहीं था, तो जामवंत जी याद दिलाए कि अरे आप में तो आप तो शक्ति के भंडार हैं। तब उन्होंने लंका मतलब जाने के लिए किया, समुद्र पार करने के लिए गए, सीता माता के पास भी पहुंचे। पर देखिए इतनी सारी नारियां वहां रहती हैं लंका में, वो सीता माता को कैसे ढूंढ पाए होंगे। ये सारी बातें आप लोग को तो बात की बात है। और उन्होंने इतने लोगों के बीच इतनी कड़ी मतलब वहां पर देखिए लंका में कितनी सारे वहां द्वारपाल थे, सब कुछ होते हुए वो सीता माता को ढूंढे। हाँ? और ढूंढने के बाद मुद्रिका जो है वो किस समय उन्होंने किया, जब रावण उनको भयभीत किया कि और राम राम वो सीता माता कहती हैं त्रिजटा से कि अभी तुरंत अग्नि लाओ और मैं इसमें प्रवेश कर लेती हूँ। तो उस समय कहते हैं डूबते हुए के लिए राम हनुमान जी एक सहारा के रूप में थे। सीता माता बिल्कुल अपनी आत्मबल खो चुकी थी उस समय। और उसी समय उन्होंने पहले रात में कथा सुनाई। देखिए उन्होंने कितने सूझबूझ का काम लिया। सर्वप्रथम उन्होंने विश्वास दिलाया कि नहीं तो सीता माता तुम राक्षसों के बीच में सबसे अविश्वास ही करने लगी थी। उन्होंने कहा फिर पहले उन्होंने विश्वास अपने पूरे राम जी की कथा सुनाई, सीता माता की कथा सुनाई। इसके बाद भी देखिए, इसके बाद भी हनुमान जी ने यही सोचा, ये कथा तो सबको पता है, सीता माता भी यही सोचेंगी कि मैं भी कोई मायावी हूँ। और कहती भी है कि ऐसा नहीं मायावी नगरी में तुम भी कोई जब वो ऊपर मुद्रिका गिराने के बाद नीचे आते हैं कि तुम अपना रूप दिखाओ, तो सीता माता कहती है लगता है तुम भी कोई माया का प्रभाव कर रहे हो। तब देखिए हनुमान जी कैसे सूझ से काम लेते हैं और कहते हैं कि माता मैं ऐसी चीज बताता हूँ जो सिर्फ आपको और राम जी को पता है और किसी को भी पता नहीं है, आप दोनों के सिवा। तब वो कहते हैं कि देखिए आपको जब बताता हूँ कि जब आपका विवाह हुआ था तो विवाह के बाद जो पहली बोलते ना, अब इसको फर्स्ट नाइट बोलिए उसी में, तो राम जी ने क्या किया था, बोले मैं तुम्हारे लिए कोई गिफ्ट तो नहीं लाया हूँ, बस एक ही मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं एक पत्नी व्रत का धारण करूंगा। मतलब क्षत्रियों में तो बहुत सारे विवाह होते हैं, है ना? पर मैं तुम्हें ये वचन देता हूँ कि मैं एक पत्नी व्रत ही धारण करूंगा। और उसी समय याद हो तो आपको वो ये बात चूड़ामणि आपने दिखाया था कि चूड़ामणि वाली बात भी मैं आगे बताऊंगी, तो केवल राम जी और सीता माता को ही पता। तो इस तरह से राम जी ने सूझबूझ से विश्वास जगाया सीता माता में कि जो है ना आप मायावी प्रभाव के कारण नहीं। आगे चलते हैं हम लोग, तो बुद्धि कुशलता ये सारी बातें तो हम देखेंगे ही। फिर अब इसी बात को जब राम जी के व्यक्तित्व में हम देखते हैं, तो मैंने अभी आप लोग को बताया था कि रामो द्विर नाभि भाषते, वो एक पत्नी व्रत का धारण किए थे। इसको हम प्रसंग से भी जोड़ते हैं। देखिए पारदर्शी व्यक्तित्व कैसे है, तो यहाँ पर तद्ब्रूहि वचनम देवी राज्ञो यदभिकांक्षितम करिष्ये प्रतिजाने च रामो द्विर्नाभिभाषते। ये रामायण के अयोध्या कांड के 18वें सर्ग के श्लोक संख्या 30 है ना। हे देवी, राजा को जो अभिष्ट है वह बात मुझे बताओ, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ उसे पूर्ण करूंगा। राम दो तरह की बातें नहीं करता। अब राम दो तरह की बातें नहीं करता, ये प्रसंग कब का है मैं बताती हूँ। जब वहां पर आप लोग को मालूम है कि राम जी का सुबह
क्या होने वाला था, राज्याभिषेक। पर यहाँ कैकेयी ने क्या कहा कि नहीं, मुझे 2 वचन जो मैंने दिए हैं वो आप पूर्ण कीजिए। तो यहाँ पर अपने मुख से, मतलब राजा दशरथ अपने मुख से नहीं बोलते, उसी पे राम जी कहते हैं, हे देवी, कैकेयी को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, हे देवी, राजा को जो अभिष्ट है, राजा को यानी दशरथ जी को जो अभिष्ट है, वह बात मुझे बताइए, क्योंकि वो अपने मुख से तो बता ही नहीं रहे हैं। तब वो कहते हैं कि अगर यह राम मुझे बोलिए पर्वत से कूदना हो पर्वत से कूद जाए, अग्नि में दहन करना हो अग्नि में कूद जाए, कुछ भी जो भी बात बोला जाए मैं सभी को पालन करूंगा। तो मैं प्रतिज्ञा करता हूँ उसे पूर्ण करूंगा। राम 2 तरह की बातें कभी नहीं करता। तो यहाँ पर यही बात बोलते हैं, रामो द्विर नाभि भाषते। और दूसरी बात, एक उदाहरण तो आपने ये देखा ही, साथ में जब मैंने आप लोग को बताया एक पत्नी व्रत वाली बात भी, तो उसमें एक पत्नी व्रत वाली बात में मैं आप लोग को एक बात बताती हूँ। मारीच अपने स्वयं अपने मुख से कहते हैं, रामो विग्रवान धर्म, राम। और दूसरी बात, सीता माता, अब आप लोग को एक उदाहरण देती हूँ कि राम 2 तरह की बात कैसे नहीं करते हैं। देखिए, जब सीता माता जब खुद ही त्याग देती है ना, जब बोलते हैं ना कि सीता माता जो खुद त्याग करके वन में चली जाती हैं, तो वहां पर क्या होता है, उनको सूचना मिलती है कि राम जी अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं। तो अश्वमेध यज्ञ करे तो बिना पत्नी के तो यज्ञ होता नहीं, आप लोगों को ही पता है कि पत्नी जो है, पत्नी नाम ही इसलिए, पत्युर्नो यज्ञ संयोगी से सूत्र भी मिलता है। तो पत्नी के बिना यज्ञ हम कर ही नहीं सकते हैं। तो जब सीता माता को पता चलता है, तो कोई सूचना मिलता है कि राम जी तो विवाह कर रहे हैं, जो यज्ञ करने वाले हैं, तो उनका मन जो है, उनके मुख पर उदासी के बादल छा जाते हैं। सीता माता की पहली बार देखिए वो विचलित होती है राम जी को लेकर। नहीं तो अभी तक तो वो अपने आप को ही भागी को हमेशा कहती, मैं मंद भागिनी हूँ, मेरे कारण राम जी इतना दुख पा रहे हैं, क्योंकि वो पतिव्रता नारी है, उनका नाम लिया जाता है, पता है आप लोगों को कि उनके नाम लेने से पवित्र हो जाते हैं। तो पहली बार उनके मुख में ऐसा मनोमालिन्य और उदासीनता दिखाई पड़ती है, और फिर वो याद करती है कि राम जी तो मुझे ये वचन दिए हैं एक पत्नी व्रत का, ऐसा कैसे हो सकता है, प्राण जाए पर वचन न जाए, इस तरह की बातें कैसे मुझे सुनने को मिल रही हैं। तो अपने मन में बहुत उदास होती हैं। और उसके बाद कुछ ही क्षण बाद आकर के फिर बताया जाता है कि नहीं नहीं, राम जो है ना, दूसरा विवाह नहीं कर रहे हैं। राम जी ने कहा कि शास्त्र में ढूंढिए, मेरे एक पत्नी व्रत का खंडन होगा अगर मैं दूसरा विवाह करूंगा। तो शास्त्रों में ढूंढिए ना कि क्षत्रिय के लिए क्या उपाय है, वैश्य के लिए क्या उपाय है, ब्राह्मण के लिए क्या उपाय है। तो इस तरह से वो एक पत्नी व्रत का धारण करते हैं। तो इसलिए रामो क्या है, धुर नाभि भाषते, और वो कहते भी, आप लोग को पता भी है, श्लोक है उत्तरकांड में, उत्तरकांड के सर्ग 91 श्लोक संख्या 25, उसमें है, कांचनी मम पत्नी, कांचनी अर्थात सोने की, मम यानी मेरी पत्नी को, है ना, दीक्षायाम ज्ञाश्च कर्मणि अग्रतो भरतः कृत्वा गच्छतु अग्रे महायशः। इस तरह से रामायण में उत्तरकांड के 91 सर्ग और 25वां श्लोक। और उत्तर रामचरितम में भी ये बात कहते हैं, वो आविवाह समयात् गृहे वने शैशवे तदनु यौवने पुनः स्वाप हेतु रनुपाश्रितो अन्यया राम बाहो उपधानम एषति। ठीक है, तो इस तरह से अश्वमेध यज्ञ में स्वर्णमयी प्रतिमा सीता की करते हैं। और कैकेयी स्वयं अपने मुख से भी कहती है कि न रामः पर दारान स चक्षुर्भ्याम अपि पश्यति। ठीक है, तो इस तरह से पारदर्शी व्यक्तित्व भी हमारे जीवन को बहुत प्रबंधित करता है। जितना हम पारदर्शी रहेंगे, उतना हम अपने कार्यों में भी निपुण होंगे और सफल होंगे। तो इसी तरह से हमें, और पता है बच्चों, आज के जीवन में, आज के युवा वर्ग हो चाहे कोई भी वर्ग में बताती हूँ, क्योंकि हम अगर अपने व्यक्तित्व को पारदर्शी नहीं रखेंगे तो उतने ही हम उलझन में फंसेंगे, और जितने हम अपने व्यक्तित्व को पारदर्शी रखेंगे उतना ही ज्यादा हम अपने आप में विश्वास रखेंगे, हमें विश्वास होगा अपने कि, और हमें किसी बात का डर भी नहीं रहेगा। देखिए, हमें देखने वाला कोई नहीं है मान लीजिए, पर ईश्वर तो देखता है। तो उस चीज से हमें अपने आप में संबल मिलेगा, हमें विश्वास मिलेगा कि हम बहुत सही हैं, हम जो भी करते हैं हम सच करते हैं। तो अपने व्यक्तित्व को हम जितना पारदर्शी रखेंगे, उतना ही हम जीवन को प्रबंधित कर सकते हैं, जो कि हमके रामायण के जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के आचरणों से हमें सीखने को मिलता है। इस तरह से आगे जब हम बढ़ते हैं, तो देखिए फिर अब दृष्टि, जो मैंने आप लोग को बताया भी एक दो उदाहरण से, एक और भी मैं आपको उदाहरण देती हूँ अपने, किस तरह से हम अपने जीवन को प्रबंधित कर सकते हैं। तो सूझबूझ से हम कैसे काम ले सकते हैं।
तो यहाँ पर एक रामायण के सुंदरकांड के प्रथम सर्ग का श्लोक संख्या 167 है। देखिए, ससंक्षिप्यात्मनः कायं जीमूत इव मारुतिः तस्मिन् मुहूर्ते हनुमान बभूव अंगुष्ठमात्रकः। अर्थात हनुमान ने मेघ की भांति, जीमूत इसका अर्थ है मेघ, है ना, बादल, मेघ की भांति अपने शरीर को क्या कर लिया, संकुचित। मेघ देखते हैं ना, कभी कभी तो बारिश का मौसम भी चल रहा है तो आप लोग देखते भी होंगे मेघ, कभी छोटा, कभी बड़ा, कभी घना, कभी इस तरह से। तो मारुति ने, हनुमान ने क्या किया, मेघ की भांति, जीमूत की भांति अपने शरीर को संकुचित कर लिया और फिर उसी क्षण अंगूठे के बराबर छोटे हो गए। बभूव अंगुष्ठ मात्रकः, कब हुए? अब ये आप लोग इसको जानने के लिए हमें एक कथा जाननी पड़ेगी। मालूम ही है आप लोग को, जब वो समुद्र पार कर रहे थे तो रास्ते में कौन आया था जिसके कारण उनको अपना शरीर छोटा करना पड़ा? मालूम है आप लोग को, सुरसा नाम की राक्षसी आई। ठीक है, उसने कहा कि नहीं, मुझे, तुम जब तक मेरे मुंह में प्रवेश नहीं कर जाओगे तब तक मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। पर हनुमान जी ने बहुत उनसे अनुनय विनय भी किया, कहा कि देखो माता, मैं आपके मुख में जरूर प्रवेश कर जाऊंगा, पर मुझे क्या, आप, मुझे राम का कार्य करना है, मेरा अभी काम सीता शोध है, तो मैं आकर के आपके काम करके मैं आपके मुख में प्रवेश कर जाऊंगा। पर सुरसा मानती नहीं, वो जो कहती है कि नहीं, बिना मेरे मुख में प्रवेश किए मैं तो आगे नहीं बढ़ने दूंगी। तब जा करके देखिए उन्होंने क्या अपनी दृष्टि लगाई और क्या सूझबूझ किया, अपने आप को क्या कर लिया उन्होंने, अंगुष्ठ मात्र, है ना। तो इस तरह से उनके मुख में वो प्रवेश भी कर गए और बाहर निकल भी आए। तो यहाँ पर वो चाहते, देखिए अब हमें किस बात की और जीवन को कैसे हमें प्रबंधित करने की क्या सीख मिलती है, इसको जानने के लिए हम लोग समझते हैं। देखिए, और तुलसीदास ने भी रामचरितमानस में लिखा है, जब जब सुरसा बदनु बढ़ावा तासु धून कपिरूप दिखावा सत जोजन ते ही आनंद किन्हा अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। हाँ? अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा, अर्थात जैसे जैसे सुरसा नामक राक्षसी मुख का विस्तार क्या की, बढ़ाती गई, वैसे ही हनुमान जी इसका दुगना रूप दिखलाते गए और उसने 100 जोजन यानी 100 कोस का मुख किया, तब हनुमान ने बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया। ठीक है, अब इस चीज से हम ये पता चलता है, इस आचरण से दो बातें पता चलती है। एक तो किसी से बड़ा बनकर हम जीत नहीं सकते, ठीक है, तो लघु रूप होने का अर्थ या नम्रता भी हो सकता है। तो नम्रता जो है बच्चों, विनम्रता जो है हमें सदैव विजय दिलाती है। मैंने एक गुण आप लोगों को बताया था कि नम्रता जो है, किस रूप में नम्रता हमें विजय दिलाती है। और दूसरी बात, नम्रता, विनम्रता, एक बात और कहना चाहते हैं इस प्रसंग में, जीवन प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण संकेत यहाँ प्राप्त होता है। हनुमान जी चाहते तो सुरसा से युद्ध कर सकते थे क्योंकि इतना बलवान है वो, शक्तिशाली भी है उनसे। पर उन्होंने विचार किया कि मेरा लक्ष्य यहाँ इससे युद्ध करना नहीं है, बल्कि सूझबूझ से काम लेना है। ठीक है, तो इस तरह से आगे जब हम देखिए, उन्होंने अपने इसके लिए आगे समय का प्रबंधन किया। किसका प्रबंधन किया? समय का। समय का प्रबंधन बहुत आवश्यक है आज के जीवन में। तो त्वरते कार्य कालो में अहश्चाप्यति वर्तते प्रतिज्ञा च मया दत्ता न स्थातव्या मिहा अंतरा। अर्थात यहाँ पर मेरे कार्य का समय मुझे बहुत जल्दी करने के लिए प्रेरित कर रहा है। यह दिन भी बीता जा रहा है, मैंने वानरों के समीप ये प्रतिज्ञा कर ली है कि मैं यहाँ बीच में नहीं ठहर सकता। तो ये कौन कहता है? इस प्रसंग को हम जानते हैं मैनाक। मैनाक जो है वो सुख का प्रतीक है, स्वर्ण का है, सोने का है मैनाक पर्वत। तो कहता है कि मेरे ऊपर थोड़ी देर विश्राम कर। हनुमान जी चाहते तो विश्राम भी कर सकते थे, पर उन्होंने क्या कहा, हनुमान ते ही परसा कर पुनि किन्ह प्रणाम राम काजो किन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। तो अपना जो लक्ष्य है उसको अब कहते हैं कि मैनाक पर्वत के साथ उन्होंने चतुराई भी दिखलाई, उसको अस्वीकार भी नहीं किया, केवल स्पर्श मात्र किया। स्वर्ण पर्वत मैनाक सुख और समृद्धि का प्रतीक है। हनुमान जी ने सुख समृद्धि को ठुकराया नहीं और उससे स्पर्श किया, किंतु वो अपने उद्देश्य को भी नहीं भूले। तो कई बार वैराग्य और सादगी जो है, व्यक्ति स्वभाव को स्वीकार करने के कारण लोग सुख समृद्धि के साधनों को अपना शत्रु समझ बैठते हैं। मनुष्य का स्वभाव होता है कि जिससे अधिक विरोध करे मन उसी के ऊपर ज्यादा जाता है।
तो श्री हनुमान द्वारा मैनाक पर्वत को स्पर्श करने का अर्थ है कि विवेक के साथ, यानी विवेक के साथ सुख समृद्धि के साधनों का उपयोग करना, या अर्थात जीवन प्रबंधित करने का यह मूल मंत्र है कि साधनों का उपयोग करें, उपभोग नहीं, यानी उसमें लिप्त नहीं रहना है। हमें उसी तरह से, जिस तरह से नाव जो है वो पानी में ही चलती है पर उसके ऊपर है। अगर नाव में पानी भर जाए तो क्या होगा, हम डूब जाएंगे। तो अगर हनुमान जी वहां रुक जाते, आराम से विश्राम करते हुए जाते। इस तरह से यहाँ पर साधनों का सदुपयोग कभी कभी ऊर्जा का काम करता है। आज के युग में समृद्धि के साधन जैसे बंगला है, कार है, मोबाइल है, कंप्यूटर है, सब सहायक हैं, पर हमारे लक्ष्य प्राप्ति में क्या होना चाहिए, इनको हमें केवल क्या करना चाहिए, साधन के रूप में उपयोग करना चाहिए, अपना साध्य नहीं बना लेना चाहिए। तो आगे जब बढ़ते हैं हम लोग, तो समय को प्रबंधित करना, समय बहुत मूल्यवान है बच्चों, तो हनुमान जी से हमें सीखने को मिलता है। ठीक है, अब है लक्ष्यानुसारी प्रबंधन। लक्ष्यानुसारी प्रबंधन का क्या अर्थ है, हमारा क्या लक्ष्य है। पहले तो हमें लक्ष्य से भटकना नहीं है, पहले हमें अपना लक्ष्य निर्धारित करना है। सभी के अलग अलग लक्ष्य होते हैं, है ना। तो इस आप देखिए हनुमान जी से हमें क्या प्रेरणा मिलती है, रामायण में क्या बताया गया है। तो इत्युक्त्वा पाणिना शैलम आलभ्य हरिपुंगवः जगाम आकाशम आविश्य वीर्यवान प्रहसन्निव। यानी महाबली वानर शिरोमणि हनुमान ने हंसते हुए मैनाक का अपने हाथ से स्पर्श किया और आकाश की ओर चलने लगे। तो ये बात तो आप लोग को मैंने बताया भी कि चामीकर महानाभ देव गंधर्व सेवित हनुमान स्वयं विश्रांत तथा शेषम गमिष्यति। ठीक है, इसके लक्ष्यानुसारी प्रबंधन में हमें अपने लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इसको सीखने के लिए हमें देखिए आज के युवा इस बात को जानते हैं कि नौकरी मिलने और उसमें बने रहने के मापदंड बदल गए हैं। पर्याप्त जानकारी, बुद्धिमानी, जनसंपर्क, लगनशील, परिश्रम, नेतृत्व के गुण, ये सब तो जरूरी है, पर साथ में हमें लक्ष्यानुसारी प्रबंधन करना भी बहुत आवश्यक है। अर्थात देखिए, इसके बात को जानने के लिए हमें आज के समय में प्रबंधन से जुड़े लोगों का मानना है कि एक अच्छे प्रतिनिधि की भूमिका में रहते हुए एक अच्छे प्रबंधक में क्या क्या होना चाहिए, स्टार लीडर, है ना, रिस्पॉन्सिबल एक्टिविटी, एग्रेसिव कमिटमेंट की क्वालिटी होनी चाहिए। तो जीवन प्रबंधन के सारे गुण हमें हनुमान जी में देखने को मिलते हैं, है ना। और मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, यह सूत्र जीवन प्रबंधन पर लागू होता है। हमें अपने ऑब्जेक्टिव यानी लक्ष्य को ठीक से समझें, हम अच्छे तरीके से समझें, और यदि हम विकारों में जकड़ गए तो आज के प्रबंधन की भाषा में जिसे कोर पर्पस कहते हैं, उससे हम भटक जाएंगे। तो इस तरह से हमें लक्ष्यानुसारी प्रबंधन करना चाहिए। तो आजकल के विद्यार्थी क्या करते हैं कि परीक्षा में पढ़ तो बहुत लेते हैं पर समय का प्रबंधन नहीं करते हैं, और फिर बाद में कहते हैं हमें अच्छे नंबर नहीं आए। तो हमें लक्ष्य के अनुसार हमें समय का भी प्रबंधन करना चाहिए और समय के अनुसार लक्ष्य का भी प्रबंधन करना चाहिए। तो इस तरह से हमें समय, लक्ष्य सबका प्रबंधन करके ही आगे बढ़ना चाहिए। अब आगे जब हम देखते हैं तो हमें एक उदाहरण आप लोग देखते हैं, सहज बुद्धि, कॉमन सेंस। तो कॉमन सेंस के उदाहरण में देखिए, तदृष्ट्वा व्याधितं त्वास्यं वायुपुत्रः स बुद्धिमान् दीर्घजीव्यं सुरसया सुभीमं नरकोपमम्। अब ये बात मैंने एक उदाहरण में आप लोग को बताया भी था कि सुरसा के फैलाए हुए उस विशाल जिह्वा से युक्त नरक के समान अत्यंत भयंकर मुंह को देखकर हनुमान जी ने उसी क्षण अपने रूप को छोटा कर लिया। तो यहाँ पर छोटा कर लिया, मैंने आप लोग को दो तीन बातें बार बार कहती हूँ कि अगर वो चाहते तो अपने युद्ध भी कर सकते थे, और उससे क्या होता, उनका समय भी नष्ट होता और ऊर्जा भी नष्ट होता, दोनों ही। तो उनका लक्ष्य क्या था, लक्ष्यानुसारी प्रबंधन क्या था, सीता सोच। देखिए उन्होंने एक लक्ष्य निर्धारित कर रखा था कि रास्ते में मुझे कितने भी प्रलोभन मिले, कितने भी बाधाएं आए, पर मैं उनको क्या करूंगा, उसको त्याग करूंगा और आगे मैं बढ़ूंगा। इसलिए उनका लक्ष्य था सीता सूर। तो ये इसको कहते हैं कॉमन सेंस। तो ये कॉमन सेंस रखना जरूरी है। और आगे जब उनको सिंहिका मिलती है, सिंहिका नामक राक्षसी, देखिए, जो कि छाया को ग्रहण कर लेती थी, और छाया को ग्रहण करके क्या करती थी, वो खा जाया करती थी, वो ईर्ष्या की प्रतीक थी। इसीलिए उन्होंने क्या किया, सिंहिका नामक राक्षसी का वध कर डाला। यानी वह उड़ते हुए लोगों की परछाई को खा जाया करती थी।
तो इसलिए यहाँ पर ये कहते हैं कि ईर्ष्यालु लोग जो ईर्ष्या करते हैं बच्चों, वो सारी ऊर्जा दूसरों के भाग्य, मतलब कहते हैं वो इतना उन्नति क्यों कर रहा है, तो दूसरों के भाग्य से लड़ने में लगा देते हैं, जबकि मनुष्य चाहे तो अपने परिश्रम से बहुत कुछ पा सकता है ना। इसलिए कहा भी गया है, ब्रह्मा से कुछ लिख भाग्य में, मनुज मनुज नहीं लाया है, अपना सुख उसने अपने भुजबल से ही पाया है। हाँ, अपने भुजबल से ही हम पा सकते हैं। इसीलिए आज के समय में जो बच्चों देखते हैं ना, अवसाद होता है, डिप्रेशन, अर्थात वह रोग और पीड़ा का मिश्रण है, यानी हनुमान जी इसका इलाज देते हैं, डिप्रेशन का भी। ठीक है, तो अध्यात्म की भाषा में इसे अवसाद कहते हैं। जो है उसका सदुपयोग नहीं करते हैं, और जो नहीं है उसको पाने की तीव्र आकांक्षा रखते हैं, उसी का नाम डिप्रेशन है। इन दोनों स्थितियों की असफलता से जो तनाव पैदा होती है, और उस तनाव से जो नैराश्य उपजता है, वही डिप्रेशन कहलाता है। तो यहाँ पर हमें इन सब बातों से निपटना चाहिए। ये सारी बातें हमें कॉमन सेंस भी रखना चाहिए। बहुत सारे उदाहरण है बच्चों सहज बुद्धि के, तो सीता माता भी जब बोलते हैं वहां पर देखिएगा आप लोग कि सीता माता कहती, वो हनुमान जी कहते हैं कि माता आप भी तो कुछ दीजिए, कैसे मैं राम जी को विश्वास दिला पाऊंगा कि आपसे मैं मिलकर आया हूँ। तब सीता माता बोलती है, हनुमान जी मेरे पास तो कुछ है नहीं वत्स, बेटे के रूप में बोलती है कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, ये चूड़ामणि बचा हुआ है, और ये चूड़ामणि की कहानी सिर्फ मैं और राम जी ही जानते हैं। तो इसी तरह से देखिए वो हर जगह वो अपनी बुद्धिमानी, सहज बुद्धि, हर चीज का उपयोग करते हुए चलते हैं। आगे बढ़ते हम लोग नियमितता। अब देखिए निरंतरता, यानी कहते हैं ना क्या, नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत पीरा। यानी किसी भी चीज को लीजिए बच्चों, निरंतरता हमें अपने जीवन में रखना ही है, चाहे स्वास्थ्य से संबंधित हो, चाहे पढ़ाई से संबंधित हो, हर चीज में नियमित रहेंगे तो ही उसका फल मिलेगा हमें। तो यहाँ पर जब हनुमान जी पहली बार सीता माता को देखते हैं, कहाँ, अशोक वाटिका में, है ना। आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, कौन सी वाटिका है, अशोक वाटिका है, ये सारी बातें। तो यहाँ पर अशोक वाटिका में जब देखते हैं पहली बार, तो सीता माता कैसी दिखती है, इस बात को बोलते हैं, तस्य संदिदिहे बुद्धिस्तथा सीतां निरीक्ष्य च, आमनायानाम योगेन विद्यां प्रशिथिलामिव। अर्थात अभ्यास न करने से शिथिल हुई विद्या के समान क्षीण हुई सीता को देखकर हनुमान जी की बुद्धि संदेह में पड़ गई। यहाँ पर बच्चों देखिए, एक बात यह है कि अभ्यास न करने के कारण, अनाभ्यास है विषम विद्या, हाँ एक बात। दूसरी बात है, करत करत अभ्यास जड़मत होत सुजान। अगर हम अभ्यास करते हैं तो विद्या जो है उसको हम अच्छे से याद रख सकते हैं। तो ये यहाँ पर सीता माता की उपमा हनुमान जी ने किसके साथ दी, विद्याम प्रशिथिलामिव, यानी प्रशिथिल, शिथिल हुई विद्या के समान। क्यों, क्योंकि सीता माता यहाँ पर क्या है, अलंकार रहित। अलंकार रहित मतलब साज सज्जा से अलंकार रहित नहीं, उनकी मानसिक मन पर आघात पड़ा है बच्चों, राम जी से दूर है, और कहाँ है वो, रावण के यहाँ। तो यहाँ पर सीता माता के अलंकरण से बात नहीं हो रही है, यहाँ पर उनकी बात हो रही है किस बात से, बुद्धि से, संस्कार से, संस्कार से हो रहे, इसलिए विद्या प्रशिथिलाम्यु बताया गया। तो इस श्लोक देखिए, बहुत रामायण के सुंदरकांड के कहाँ पर है, ये 15 श्लोक, श्लोक संख्या 38। तो तस्य संदिदिहे बुद्धिस्तथा सीतां निरीक्ष्य च, आमनायानाम योगेन विद्यां प्रशिथिलामिव। इस तरह से विद्या जो है शिथिल हो गई है सीता माता की। तो यहाँ पर हनुमान जी ये बात कहते हैं। और दूसरी बात, हम निरंतर कैसे रहना चाहिए, ये जपत निरंतर हनुमत पीरा, नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत पीरा, हनुमान चालीसा में भी कहा। अब इस निरंतर पद के लिए मैं एक बात आप लोग को बताना चाहती हूँ कि देखिए, बहुत ही सामान्य उदाहरण है कि कबीरदास, कबीरदास का नाम आप लोगों ने सुना है, दोहे भी पता है ना। और वो बहुत ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और उनको शीतल करे आप मुँह शीतल होए। इस तरह की वाणी का भी प्रबंधन हमें रखना चाहिए, है ना। वाणी का प्रबंधन भी हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए राम नाम बिनु गिरा न सोहा, देखो विचारी त्यागी मद मोहा। नहीं, हमारे अंदर हमेशा राम नाम का जप चलना चाहिए, जो भी ओम नमः शिवाय का जप चलना चाहिए, हमारे शरीर पर पड़ता है। इसलिए हमने कहा ना, बॉडी लैंग्वेज हमारा बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो अगर मुंह में राम नाम होने का साक्षात प्रभाव बॉडी लैंग्वेज पर पड़ता है, सारे लक्षण पॉजिटिव दिखने लगते हैं। और मार्केटिंग में
कुशल प्रबंधकों की विशेषता होती है, मार्केटिंग में कुशल प्रबंधकों की विशेषता होती है कि अपनी बॉडी लैंग्वेज के प्रति वो सजग रहे। जीवन प्रबंधन का महत्वपूर्ण सूत्र है कि अपने आप को क्या रखें, अप टू डेट तो रखें ही, और साथ में देखिए कबीरदास के पास कोई भी आता था ना, जैसे तो कहते थे, लो राम, ये वस्त्र मैंने तुम्हारे लिए बनाया। तो एक व्यक्ति आया, उसने कहा मेरा नाम राम नहीं है, तो कहते हैं, मैं कहने का अर्थ ये है कि मेरे लिए तो आप राम ही हो, नहीं कोई भी आए तो उसको राम ही बोलते थे। तो इस तरह से यहाँ अर्थ ये है कि कबीरदास जो जुलाहे थे, कपड़ा बुनते थे, जब कोई खरीदने आता था तभी वो कहते थे राम ये तुम्हारे लिए बुना गया है, और वे हर एक को राम कहते थे। यानी कबीरदास बोला करते थे कि अंदर इतना जाप चलना चाहिए कि कपड़े पहनने वाले, कपड़े खरीदने वाले सब राम हो गए, है ना, रामी भूता जाता है, नहीं सभी लोग राम बन गए। तो इस तरह से यहाँ पर हमारे कहने का अर्थ है कि अंदर इतना ज्यादा नियमितता, निरंतरता और वाणी प्रबंधन सभी कुछ होना चाहिए। ये रामायण में हमें सीखने को मिलता है और अपने जीवन को प्रबंधित करने का मूल मंत्र है। ठीक है, अब है बच्चों श्रद्धा। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। इसके मैंने इसलिए श्लोक को लिया है, थोड़ा भाव इसका गंभीर है, इसलिए देखिए कहने का अर्थ श्लोक तो बहुत अनुष्टुप नहीं है, पर अनुष्टुप दिखने में लगता है, पर इसके भाव बहुत गंभीर भी होते हैं। तो ये लक्ष्मण की युक्ति है। ना हम जानामि केयूरे, ना हम जानामि कुंडले, नुपुरे तो अभी जानामि नित्यम पादाभिवंदनात्। यानी ये लक्ष्मण तब कहते हैं, ये किष्किंधा कांड का है, जब सीता माता को अपहरण करके ले गया था, और नारी सीता माता जो है अपने गहने को अनुसुईया माता ने दिया था उनको, तो उन्होंने अपने गहने को जब बहुत देखिए, अभी तो बताने के लिए तो बहुत कुछ है मुझे, पर समय समय की पाबंदी के कारण मैं बहुत कुछ नहीं बोल पा रही हूँ, इसलिए इस बात को यहीं पर मैं वो करती हूँ कि लक्ष्मण जी इस बात को कब कहते हैं। ये कहते हैं कि राम जी दिखाते हैं, देखो लक्ष्मण देखो, ये तुम्हारी भाभी के क्या है, केयूर, मतलब ये केवल बाजूबंद, ये हाथ के सभी ऊपर में पहनते हैं, है ना, कलाई के पास में। तो बोलते, और फिर दूसरे बोलते देखो देखो लक्ष्मण ये कुंडल है ना, कुंडल यानी दो कुंडले, कुंडलम कुंडले कुंडलानी, कान दो है इसलिए कुंडले, केवरे हाथ में दो इसलिए केवरे, नुपुरे, फिर वो कहते हैं ये भी द्विवचन में है कि देखो ये तुम्हारे भाव की निपुण। तो लक्ष्मण जी क्या कहते हैं देखिए, उनके मतलब बताते हैं, ना हम जानामि केयूरे, भैया मैं तो ये केयूर नहीं पहचान, न जानामि कुंडल, और ना मैं तो कुंडल जानता हूँ। क्यों नहीं जानता हूँ, मैं क्या जानता हूँ, तो नुपुरे, मैं सिर्फ, क्योंकि मैं क्या करता था, नित्य पादाभि वंदना, मैं केवल चरणों की वंदना करता था भैया। मतलब कहने का अर्थ क्या भाव निकला इसमें, कि आज तक मैंने भाभी के मुख की तरफ देखा ही नहीं। देखिए इतने साल वो सेवा की वन में रह के, 14 वर्ष तक, और ये इस तरह की अगर आज के जीवन में अगर हम अपनी इस तरह से जीवन को प्रबंधित करें और सेवा भाव रखें, श्रद्धा भाव रखें, तो हर एक क्षेत्र में सफल है। तो ये देखिए लक्ष्मण की जो सेवा भाव और भक्ति और श्रद्धा भाव है, कि उन्होंने ये कहा कि मैं तो जानता ही नहीं हूँ, क्योंकि मैंने तो केवल मुख की ओर देखा ही नहीं भाभी को, माता मापना। और आप ये कहिएगा कि माता को लोग नहीं देखते, देखिए थोड़ा तो अंतर होता ही है भाभी और माता में। तो वहां पर यहाँ ये कहते हैं कि मैं सिर्फ चरणों की वंदना करने के कारण नुपुर ही जान पाए। तो इस तरह से ये श्रद्धा भाव हमें रामायण से सीखने को मिलता है। फिर आगे जब हम बढ़ते हैं, तो आगे आपको मैंने बताया था कि षड विकार है ना, षड विकार में है काम, क्रोध, लोभ, मोह, बहुत सारी चीजें हैं, पर मैंने इसमें आप लोगों को लोभ लोभ से बताती हूँ। जब रावण क्या हुआ था, राम जी तो जीत लिए थे सब कुछ, रावण को भी, लंका भी, सभी कुछ, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोगों को ये चीज बताती हूँ कि जब बोले थे कि जीतने के बाद लक्ष्मण ने कहा था, अब भैया ये तो लंका सोने की है, तो राम जी ने क्या कहा था, अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। देखिए चाहते तो सोने की लंका थी, वो क्या कर सकते थे, लक्ष्मण के भी मन में हो सकता है कि हो सकता है भैया जो है ना लंका के राजा बन जाए या मुझे बना दे, पर उन्होंने क्या किया, लोभ राहित्य हमें देखने को मिलता है, और उन्होंने विभीषण को इस पद पर बिठाया। तो इस तरह से हमें षड विकारों से मुक्त होना चाहिए। अब संपूर्ण रूप में अगर एक सूत्र में मैं कहना चाहूँ, तो जीवन प्रबंधन के सभी गुणों का मूर्तिमंत रूप यानी मूर्ति रूप हनुमान जी है। कैसे, अब ये प्रसंग आप लोग को पहले जानना पड़ेगा कि
ये बात कब की है, रामायण और युद्ध कांड में आया है और किस संदर्भ में आया है और कौन कहता है, किस प्रसंग में कहता है। इस चीज को जानने के लिए हमें वहां जाना पड़ेगा, जहां पर देखिए, इस चीज को समझिए पहले कि रामायण में जब लंका विजय के उपरांत राम दल में आनंद मंडल का वर्षण मतलब वर्षा हो रही थी, किंतु हनुमान श्री राम के पार्श्व भाग में कर जोड़े यानी करबद्ध खड़े थे, प्रांजलिम प्रणतम स्थितम। तो राम के आदेशानुसार शुभ संवाद सीता माता को सुनाने के लिए जाते। राम जी कहते जाओ हनुमान, सीता माता को संवाद सुना के आओ। और क्या कह के आना, तदा आस्वसिहि विश्रब्धम स्वगृहे परिवर्तसे। अब तुम अपने घर में ही हो सीता, ऐसा तुम समाचार दे। ठीक है, लंका पे विजय प्राप्त कर लिया, अब तुम चिंता मत करो, तुम अपने घर में। सीता माता इस अपूर्व संवाद को सुनकर भी चुप है। वो सोचती हैं, देखिए बिल्कुल शांत मन, वही मैं कह रही थी ना, स्थित प्रज्ञा जो है वो चुपचाप खड़ी थी। तो सीता माता इस अपूर्व संवाद को सुनकर भी मौन थी। तब हनुमान जी को इस संवाद और चुप रहे, तो हनुमान जी बोले कि माता, मैं इतनी बड़ी आपको खुशखबरी सुना रहा हूँ, इतनी बड़ी बात बता रहा हूँ, फिर भी आप चुप है, कुछ भी नहीं बोल रही हैं। तो यही बात है, दुखेशु अनुद्विग्नमना श्रुतेषु विगत स्पृह। और वो चुप क्यों थी? एक तो बात ये भी था, इतनी कस सह के सारी बातें तो थी, दूसरी बात ये भी थी कि इस मतलब इसके लिए मैं पुरस्कार क्या दूं हनुमान को? क्योंकि देखिए बच्चों, ये भी है कि जो सीता माता लोक व्यवहार भी जानती थी, स्थित प्रज्ञा तो थी ही, और लोक व्यवहार के अनुसार क्या है कि जो सार तत्वों को भी नहीं भूली, अपने लिए अवश्य वो समदर्शी हो गई। किंतु यदि कोई शुभ संदेश सुनाए तो उसे वो पुरस्कार भी देना चाहिए, पुरस्कार देना भी वो नहीं भूलती है। तो शुभ संदेश लाने वाले के व्यक्तित्व की विशेषताओं के अनुसार ही पुरस्कार देती है। लाने वाला कौन है ये भी देखती है, तो उसके अनुसार ही उसको आशीर्वाद रूपी पुरस्कार देती है, और साथ ही आशीर्वाद के साथ प्रशंसा भी करती है। क्या प्रशंसा करती है? यही, अति लक्षण संपन्नम माधुर्य गुणभूषणम बुद्धया ह्यष्टांग्या युक्तम त्वमेव अर्हसि भाषितुम श्लाघनीयो अनिलस्य त्वं सुतः परम धार्मिकः बलं शौर्यं श्रुतं सत्वं विक्रमो दाक्ष्यमुत्तमम् तेजः क्षमा धृति स्थैर्यं विनीतत्वं न संशयः एते चान्ये च बहवो गुणास्त्वय्येव शोभना। अर्थात तुम्हारी वाणी उत्तम लक्षणों से युक्त है, माधुर्य गुण से भूषित तथा बुद्धि के 8 अंगों से अलंकृत। अब बुद्धि के 8 अंग क्या क्या हैं? तो सुश्रुषा, श्रवणम, धारणम, उहापो, अर्थ विज्ञानम, तत्व ज्ञानम च धीगुणा। ये बुद्धि के 8 गुण हैं, इनसे भी युक्त है। और ऐसी वाणी केवल तुम ही बोल सकते हो। तुम वायु देवता के प्रशंसनीय पुत्र तथा परम धर्मात्मा हो। शारीरिक बल, शूरता, शास्त्र ज्ञान, मानसिक बल, पराक्रम, उत्तम दक्षता, तेज, क्षमा, धैर्य, स्थिरता, विनय तथा अन्य बहुत से सुंदर गुण केवल तुम में एक साथ विद्यमान है। अब देखिए, अगर ये सारे गुण किसी एक व्यक्ति में अगर विद्यमान रहता है, तो समझिए कि अपने जीवन को बहुत अच्छे तरीके से वो प्रबंधित कर सकता है। और हनुमान जी इसके जीते जागते उदाहरण है। यदि कहे कि यदि ये सभी गुण आज की युवा पीढ़ी में हो, तो उनका जीवन प्रबंधित और व्यवस्थित हो। रामायण को यदि हम जीवन प्रबंधन का पर्याय माने, तो अतिशयोक्ति नहीं हो। एक बात आप लोग की और भी है बच्चों, कि इस तरह से हनुमान जी से बहुत कुछ बातें सीख सकते हैं। कई छात्र जो है लक्ष्यानुसार ही प्रबंधन करते हैं, जैसे किसी को आईएएस बनना है, पर वो समयानुसार ही प्रबंधन नहीं कर पाते हैं। और कई छात्र समय को प्रबंधित करते हैं, पर लक्ष्य को भूल जाते हैं। तो इस तरह से फिर बाद में कहते हैं समय बहुत कम था। ये सारी बातें हमें रामायण से, रामायण के पात्रों से हमें सीखने को मिलता है। तो जीवन को प्रबंधित करने के लिए रामायण जो है उत्कृष्टतम, उज्ज्वलतम वो है, एक निदर्शन है, कसौटी है जिसको हम कह सकते हैं। तो अब रामायण पग पग पे कहते हैं ना, जीवन की कसौटी है। और जो एक बात और बता दूं बच्चों, आप लोग के जीवन प्रबंधन से तो सारी बातें, इतने सारे उदाहरण तो मैं जितना मुझे लगा, और बहुत सारे उदाहरण हैं, मैं बहुत सारे उदाहरण तो आप लोग को दे भी नहीं पाई। और जो जो मुझे लगा वो मैंने आप लोग को बताया। अब शास्त्र ज्ञान जो मैंने बताया था, शास्त्र ज्ञान में तो शास्त्र ज्ञान तो रावण को भी था, है ना? शास्त्र ज्ञान
किसमें था, रावण में भी था। पर वो क्यों, रावण जो है क्यों पराजित हो गया। अब इसकी देखिए कल्पना अलग अलग है, कोई कहते हैं कि राम के हाथों से ही वो मरना चाहता था, ये सारी बातें वो अलग बातें हैं। पर रामायण को तो हमने क्या बोला है कि मानव के जीवन की घटना है। तो इस बात को ध्यान में रख करके अगर शास्त्र ज्ञान होते हुए भी हमें अपने जीवन में सभी गुणों को लेना है, सभी गुण को लेंगे तो ही हम सफल हो पाएंगे। समझ में आया। इसलिए कहा जाता है ना, रामादिवत वर्तितव्य न रावणादिवत। इन बातों को ध्यान में रख करके हम अपने जीवन को प्रबंधित करें। और एक बात और बच्चों, अगर आप लोग नोट करना चाहें, ये सारी बातें तो हैं रामायण में जीवन प्रबंधन के, मैं आप लोग को एक शॉर्ट में बता दूं कि जो है ना आख्यान, रामायण के जो आख्यान है, जैसे प्रश्न भी आप लोगों के आएंगे, तो प्रश्नों में जैसे आप लोग को रामायण के बारे में कांड भी जानने चाहिए, कितने कांड हैं और कितने सर्ग हैं। जैसे बाल कांड है, बाल कांड में लिखना चाहे तो आप लोग लिख सकते हैं, समय अभी कुछ शेष है, तो 77 सर्ग है। फिर अयोध्या कांड है, तो अयोध्या कांड में 119 सर्ग है। अरण्य कांड है, तो अरण्य कांड में 75 सर्ग है, 75। और किष्किंधा कांड, किष्किंधा कांड में 67 सर्ग है, 67। सुंदर कांड है, तो सुंदर कांड में 68 सर्ग है। और युद्ध कांड में 128 सर्ग है। और उत्तर कांड में 119 सर्ग। फिर से मैं एक बार बता देती हूँ। बाल कांड में 77 सर्ग। और अयोध्या कांड में 119 सर्ग। अरण्य कांड में 75 सर्ग, 75। और किष्किंधा कांड में 67। सुंदर कांड में 68। और युद्ध कांड में 128। और उत्तर कांड में 119, ये सर्ग है। और रामायण में आप लोग को पता ही है कि जैसे आप लोग कौन सा रस है, प्रधान रस, ऐसे तो सभी रस है रामायण, पर अंगी रस, मुख्य रस करुण। ये तो पहले भी मैं आप लोग को पढ़ाई थी, पहले जब हमारी कक्षा हुई थी, तो उसमें करुण रस है, करुण रस का स्थायी भाव शोक है, पता ही है आप लोगों को। और जैसे आख्यान भी है रामायण में, जैसे क्रौंच वध आख्यान, ये बाल कांड के द्वितीय सर्ग में। इसी तरह से है गंगा अवतरण आख्यान, ये बाल कांड के 35 सर्ग से 44 सर्ग तक है। ठीक है। अहिल्या उद्धार आख्यान है, सुनश्रेप आख्यान है। और ये जो है सुनश्रेप आख्यान बाल कांड के 62 सर्ग। ठीक है। जो है कार्तिकेय आख्यान बाल कांड के 36वें सर्ग। इसी तरह से आख्यान भी हमें मिलते हैं रामायण में। तो आप लोग ये सारी बातें तो हैं। और अंत में बच्चों देखिए, हमारे बताए ना जपत निरंतर हनुमत वीरा, ये सारी बातें हैं। और हम अपने आप को अपडेट रखें, और जितनी बात हम अपने आप को ऊर्जावान बनाए रखें। ऊर्जावान कैसे हो सकते हैं, अंदर हमारा इतना जप चलना चाहिए, इतना जप। जैसे ना पहनने वाला, बताया था ना कि राम पहनने वाला भी, कपड़ा पहनने वाला भी, कपड़ा बुनने वाला भी, और बेचने वाला भी, सभी राममय हो जाए। तो हम भी जिसके जो है शिवमय हो जाए, राममय हो जाए। तो अपने आप को जितना हम ऊर्जावान रखेंगे, उतना ही हमें अपने बॉडी लैंग्वेज के प्रति भी सजग रहेंगे। तो जितना मुंह में जप चलेगा, जितना अंदर हम जाप करेंगे, जितना अंदर अपने आप को क्या कहते हैं, ऊर्जावान बनाए रखेंगे, उतना ही हम सक्रिय रहेंगे, अपडेट रहेंगे। और इस युग में हाईटेक होने के लिए निरंतरता बहुत जरूरी है। तो सभी दृष्टि से अपने जीवन को प्रबंधित करें। और रामायण जो है इसका बहुत अच्छा उदाहरण है, आदर्श है और कसौटी है। और सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आप लोग रामायण में जो जीवन प्रबंधन का मूल मंत्र हमें पद पद पर दिखाई पड़ता है, चाहे वो विनम्रता हो, चाहे वो पारदर्शिता हो, चाहे वो नम्रता हो, सभी चीजों। तो इस तरह से आज के जो आप लोग रामायण में जीवन प्रबंधन, मैं यही समाप्त करती हूँ। आप लोगों को सबका, सभी के प्रति मैं आभार व्यक्त करती हूँ। सब लोगों ने सुना, और बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद। धन्यवाद प्रोफेसर अर्चना कुमारी दुबे जी, आपके इस सुंदर और सारगर्भित व्याख्यान के लिए। रामायण में जीवन प्रबंधन, प्रबंधन है वह प्रत्येक क्षेत्र में प्रबंधन की आवश्यकता रहती है। हमारा जो जीवन है, जीवन के प्रबंधन का भी जो आधार है वह है हमारा स्वभाव और व्यवहार। यदि हमारा स्वभाव और यदि हमारा व्यवहार, ये दोनों अगर अच्छे हैं,
तो हमारे जीवन का प्रबंधन स्वतः ही हो जाता है। तो व्यवहार से स्वभाव बनता है, वस्तुतः यह हो रहा है अभी, जबकि होना ये चाहिए कि हमारा जैसा स्वभाव है उस स्वभाव से व्यवहार बने। तो स्वभाव से किस प्रकार व्यवहार बनता है और उस व्यवहार में जब इस तरह से कुशलता आती है, जब व्यवहार अच्छा होता है तो हमारा जो जीवन का प्रबंधन है वह भी अच्छा होता है। और इस तरह के आपने अलग-अलग प्रकार के जो उदाहरण हैं, किस तरह से स्वभाव और व्यवहार के आधार पर अपने जीवन का प्रबंधन रामायण में किस प्रकार से अलग-अलग पात्रों के चरित्र में हम देख सकते हैं, अलग-अलग उदाहरणों से आपने इस विषय को अच्छी तरह से समझाया। मैं इस कार्यक्रम के संयोजक के नाते और विश्वविद्यालय की तरफ से आपका मैं बहुत-बहुत आभार ज्ञापन करता हूँ आपके प्रति, बहुत-बहुत आपका धन्यवाद। हमारे जितने भी यहाँ प्रतिभागी हैं, उनका भी मैं आभार ज्ञापन करता हूँ। आपके इस विषय में कोई भी जो प्रश्न होंगे, आप मुझे लिखित भेज सकते हैं, तो हम उनसे जो भी इनके वक्ता हैं, उन वक्ताओं से हम ये प्रश्न प्राप्त करेंगे और उसका उत्तर है हमारी जो ट्यूटोरियल क्लास होगी, वो हम पूछा करेंगे। आपका बहुत-बहुत सभी का आभार। हम पूर्णता मंत्र से हमारे इस व्याख्यान का ये जो है व्याख्यान की समाप्ति करते हैं। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वेभ्यो नमो नमः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।